हेलो बच्चों, आज हम लोग एक क्लास में थोड़ा सा रिवीजन के रूप में देख रहे हैं त्रिभुज को। ठीक है, छोटा सा वीडियो त्रिभुज का। लास्ट में हम लोग देख लेंगे ट्रायंगल को, त्रिभुज को। ठीक है, त्रिभुज को देख लेते हैं। हाँ, त्रिभुज में हम लोग ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं। त्रिभुज में 10वीं क्लास में तो बहुत हटा दिया, बहुत चीज़ को हटा दिया जैक बोर्ड ने, तो हटाया है। लेकिन कुछ हम लोग को पढ़ना है इसमें, सर्वांग के गुण पढ़ना है। सर्वांग सम, जिसका चिन्ह ये होता है सर्वांग के गुण। तो किसको कहते हैं सर्वांग? तो सर्वांग करने के लिए कसौटियां होती है। कौन कौन सा 9 क्लास में, ओ सॉरी, सर्वांग तो ये 9 का होता है, समरूप का होता है। 10वां में समरूप, 10वां में समरूप पढ़ना है, जिसका ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो समरूप किसको कहते हैं? तो समरूप, सम के मतलब होता है बराबर और रूप के मतलब होता है चेहरा। जिसका चेहरा, जिसका आकृति एक जैसा हो, एक रूप में हो, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे समरूप, ये देखिए समरूप, एक वृत्त है और ये वृत्त है, ये बड़ा है ये छोटा है, क्या ये समरूप है? एक जैसा दिखने में लगता है? तो हम बोलेंगे जी हाँ, एक जैसा दोनों। तो ये दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या ये सर्वांग भी है? तो अंतर हमको याद रखना कि सर्वांग जो पढ़ते हैं, सर्वांग वो क्या होता है? ये सर्वांग का मार्क होता है। तो सर्वांग के मतलब होता है कि हम जैसे ले लिए 5 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का 3 को सिक्का लिए, तीनों को रखें, ऐसे उठाएं ऐसे रखें, तीनों उठ जाएगा, रह जाएगा, वो सर्वांग हो गया। सर्वांग का मतलब हो गया कि पूरा पूरी एक जैसा होना चाहिए, चारों नापी में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और समरूप के मतलब होता है कि दिखने में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा पूरा पूरी होना चाहिए, दिखने में छोटा बड़ा हो सकता है। तो यार सर्वांग में छोटा बड़ा नहीं चलेगा, उसमें क्या होगा? पूरा पूरी रहना चाहिए। कसौटियां होता है कि इसका भी कसौटियां होता है, ये सर्वांग होता है, यानी तीनों कोण बराबर होता है। यस यस यस, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा? कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन सी, दो त्रिभुज में तुलना करेगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू, और कौन सी के बराबर कौन आर। ठीक है, एस 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 के मतलब हो गया कि ए बी बराबर बी सी, और सॉरी बी सी, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर। ये सब चीज होता है। और होता है एस ए एस, मतलब दो भुजा और एक कौन, एक होता है ए एस ए। ये हो गया सर्वांग में। समरूप में क्या होता है? यहाँ भी होता है एस 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 कसौटी, लेकिन यहाँ चेंज होता है, एक त्रिभुजीय है एक त्रिभुजीय है, ए बी सी है पी क्यू आर है, लेकिन ये समानुपात में होगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है, कोण में क्या होगा? अगर दो कोण बराबर, इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो जाएगा। कौन ये समरूपता या ये समरूपता कर सकते हैं, और यहाँ एस ये एस होता है। ठीक है, इसमें ये एस ये नहीं कर सकते हैं, ये एस ये, इसका जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि दो अगर कोण आ गया तो भी समरूप है। ठीक है, अब समरूप में जैसे हो गया एक बाप बेटा से समरूप है। बाप, अगर बाप का फेस और बेटा का फेस मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक बाप के जैसा दिखता है, पिताजी के जैसा दिखता है, तो वो हो गया समरूप। ठीक है, हम लोग देखते हैं दो और दो चूड़ी, दो माप का चूड़ी जो होता है, अगर उसको उठाते तो उठ जाता है, तो वो हो गया समरूप भी हो गया और सर्वांग भी हो गया। लेकिन दो छे, एक दो दो ले लो, एक दो छे ले लो, दो छे बड़ा हो जाएगा, दो छोटा हो जाएगा। अब उसको डालेंगे तो क्या होगा? बड़ा उठ जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो वो हो गया क्या? समरूप तो हो गया, लेकिन सर्वांग नहीं हो गया। इसलिए हर एक समरूप सर्वांग हो सकते हैं, लेकिन हर एक सॉरी उल्टा, हर एक सर्वांग समरूप हो सकते हैं, लेकिन हर एक समरूप सर्वांग नहीं हो सकते। जैसे देखिए यही वृत्त है, ये क्या है? समरूप है, लेकिन ये सर्वांग नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? अगर ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़ा छोटा हो गया, तो ये सर्वांग नहीं हो सकता, लेकिन समरूप है। तो जो एक जैसा दिखना, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांग हो भी सकते हैं, लेकिन नहीं सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, एक बड़ा ले लो, देखो देखने में कैसा लगेगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होंगे। तो जो सभी समरूप होते हैं वो हो गया सर्वांग हो गया। ठीक है, सर्वांग आकृतियां होती हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा, दो सर्वांग आकृतियां होती हैं, असमान समरूप, ये दोनों। तो क्या होगा? दो सर्वांग आकृतियां होंगी तो क्या होगा? असमान, असमान कभी होगा? सर्वांग नहीं होगा। क्या वो समरूप? समरूप होगा। समरूप यदि वो समरूप दो अगर समान आकृतियां, एक जैसा आकृतियां असमान है और एक जैसा है तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इतने बोले उसको नोट कीजिए, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। और हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं थेल्स पर में को, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे थेल्स पर में को इजी से कैसे सॉल्व बना। बहुत सारा पर में पढ़ना पड़ता था, थेल्स पर में था, पर में 6.6 था, पर में 6.8 था, पर में 6.9 था, जो हम लोग पढ़ते थे, और ये चार में से एक 5 नंबर। अभी तो एक ही तो दे दिया है कि हमको थेल्स पर में पढ़ना है सिलेबस में। तो थेल्स पर में यानी पर में 6.1 होता है क्या? हाँ, एक होता है। तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पर में 6.1 है? तो ध्यान देना, पर में 6.1 को एक बार देख लो, चूंकि 5 नंबर का रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रहेगा पर में 6.1 में, किसी त्रिभुज के दो भिन्न भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखा
तीसरे भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना तुमको, ठीक है। तो हमको याद रखना कि दो भिन्न भिन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं, दो भिन्न भिन्न बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के खींचा गया रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है, तीसरे भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका प्रमाण शॉर्ट में देखेंगे और याद रखना है, प्रमाण जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बोला, त्रिभुज को बना देते हैं। एक चलो त्रिभुज बना दी किसी भी तरह से, इसका नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे देते हैं, ठीक है। क्या बोला, दो भिन्न भिन्न भुजाओं के मध्य बिंदु से, दो भिन्न भिन्न भुजा, एक भुजा ये लेनी है, एक भुजा ये लेनी है, दोनों भुजाओं के बीच मध्य बिंदु मिला दिया, इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, ठीक है, ध्यान देना, ई दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, खींचा गया रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है, यानी ये भुजा, ये दोनों क्या समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या ये तीसरे भुजा के समांतर होती है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन में गलती नहीं लिखी, तीसरे भुजा के समांतर खींची गई तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में होती है, हाँ, अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए जो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तीसरी भुजा के समांतर होती है जो, क्वेश्चन में थोड़ा सा और लंबा कर देना, जो अन्य बिंदु से अनुपात होती है, अनुपात होती है, यहाँ तक आना है, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो, मान लगा थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट रहे कुछ, और नहीं तो तुम लोग मिला लेना पर में 6.1 से, ठीक है, इसे मिला लेंगे। माना एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका बिंदु डी और ई है, मान लिया त्रिभुज है, हमको सिद्ध क्या करना है, आंसर क्या लाना है, सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है, सिद्ध करना हमको, ठीक है। एक काम कर देते हैं, पहले रचना कर देते हैं। रचना में क्या करते हैं, डी को, ये जो एबी है ना, इसका एक लंब खींचते हैं 90 डिग्री का, और एक लंब इधर से खींचते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं एन मान लेते हैं, इसको एन मान लिए, और बी को ई से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, ठीक है। आज रखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एन ई लंब किस पर खींचा गया, एन ई ए बी पर, तथा एम डी लंब किस पर खींचा गया, ए सी पर खींचा गया, और बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। समय बचता है, अगर बनाते बनाते समय बचता है, याद आता है, तो इतना तो कम से कम जरूर दो लिखेंगे, छोटा छोटा, क्योंकि बनाने में नंबर लंबा है ही नहीं, सिर्फ रचना जो की ये लिख दिए। आदि कहने का मतलब है कि ये जो है ये 90 डिग्री पर खड़ा है, ए बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको प्रमाण करते हैं, प्रमाण के मतलब सिद्ध करते हैं, ठीक है। प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए, देखो यहां ध्यान देना, ए बी ए डी ई, कौन सा त्रिभुज है, छोटा दिख रहा है मुंडिया वाला, ये त्रिभुज है ए डी ई, जो त्रिभुज का बड़का त्रिभुज का मुंडिया बना हुआ है, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, और त्रिभुज जहां से छोड़े थे वहीं से लेंगे डी ई बी, जहां से छोड़े हैं वहीं से ए डी ई, और फिर लिख सकते हैं डी बी ई या डी ई बी, जहां से छोड़े हैं, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड में लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में तुम लोग लिख देना, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एडी बराबर क्या होगा, हाफ गुने आधार क्या मानेंगे, एडी को मानेंगे। तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ये नहीं होगा, ये सीधा नहीं, ये त्रिभुज ऐसे है, तो इसका ऊंचाई ये हो रहा होता है, ये देखो ये ऊंचाई है ना, जहां 90 डिग्री रहता है वही ऊंचाई होता है, ये कोना को ऊंचाई नहीं ऐसे मान देंगे, हमको ऊंचाई नापना ऐसे नापना है, ठीक है। तो एडी ऊंचाई क्या हो गया, ई है। चलो समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कहां छोड़े थे, एडी, वे डी से घूम गए थे, वहीं से शुरू करो, डीई बी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीई बी में, फिर यहाँ लो हाफ गुने आधार क्या, जैसे एडी आधार लिए थे, अब डीबी ले लो, डीबी। अब ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई देखो ऐसे त्रिभुज रहेगा कोई, ऐसे तिरछा, तो क्या ये ऊंचाई होगा टेढ़ा, नहीं, इसका ऊंचाई यहाँ होगा, पीछे में जहां 90 डिग्री, तो पीछे में क्या ई है, तो ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। समीकरण 2 मांगिए, तथा अब उधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, अब उधर गए हैं तो इधर चलो, ए ई डी, कोई त्रिभुज मुंडिया को लेना है, एरिया ऑफ ए ई डी, तो इसका हाफ गुने आधार क्या होगा, आधार इधर से लेंगे, इधर वाला से, ए ई, इतना तो याद रखना पड़ेगा, गुने ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई वही होगा, ये एम डी, ठीक है। समीकरण 3 हो गया, और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, अगर हम ले लेते जहां से घूमे थे, ए ई डी घूम गए थे, अब यहीं से ले लो, ई सी डी या ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी, ई डी सी बराबर हाफ गुने आधार क्या हो गया, ये वाला हो गया, आधार ई सी हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया, एक टेढ़ा है, ऐसे भागा हुआ था, टेढ़ा, ये एम डी हो जाएगा। अब इसे भी याद रखेंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस में, ये दोनों एक साथ में रखेंगे, ये एक साथ में रखेंगे, ठीक है। अब यहां सीधा हल कर दो, अब समीकरण 1 को बटा 2 से कर दो, तथा 3 को बटा 4 से कर दो, यानी भागा कर दो, ठीक है। चलिए भागा कर देते हैं, 1 को 2, एरिया बटे ए डी ई
बटे एरिया ऑफ डीई बी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुने एडी गुने ई एन बटे हाफ गुने दूसरा क्या, डीबी गुने ई एन। ठीक है, हाफ और हाफ कैंसिल, ई एन और ई एन कैंसिल, क्या बचा, एडी बटे डीबी बचा। इसको हम समीकरण 1 स्टार मान लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा को चौथा से बटा करते हैं। तीसरा को हम फिर चौथा से बटा करते हैं, तो तीसरा बट्टा चौथा, तीसरा में क्या है, एरिया ऑफ एईडी बटे एरिया ऑफ ईडीसी बराबर हाफ गुने क्या है तीसरा में, सो देखो एई गुने एमडी, एई गुने एमडी और नीचे में हाफ गुने चौथा का क्या है, ईसी गुने एमडी। देखो एमडी एमडी कट गया, हाफ और हाफ कट गया, क्या बचा, एई बटे ईसी बचा। इसको समीकरण डबल स्टार कर देते हैं। अब यहां लिखे तो समीकरण स्टार और डबल स्टार से जब मिलाते हैं तो क्या मिला हमको, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, यही प्रूव करना था। इसी का नाम है 6.1 बोल दो, या इसका नाम हम लोग ज्यादातर थेल्स प्रमेय के नाम से बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास में थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय को पढ़ के जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 5 नंबर में रहेगा तो ये तो तुमको खाली जाने नहीं देगा, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। यदि ये पढ़ के जाएंगे तो ये निश्चित है कि हम ऐसे इसको बना लेंगे, है ना। वीडियो को रोक करके जहां समझ में आता आगे पीछे करके देखें और आगे पीछे करके पॉज करके अगर उतारने की जरूरत पड़े, समझने की जरूरत पड़े तो उसको कर सकते हो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन इस टाइप का आता है। इसका क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज दिया रहेगा। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक रेखा निश्चित यहां दिया रहेगा डी ई, कुछ भी यहां दे सकता है, हो सकता है कि यहां दिया रहेगा 3, हो सकता है यहां 7, यहां दिया रहेगा x, यहां दिया रहेगा 4। तो क्वेश्चन इस टाइप का, तो ईसी बराबर क्या होगा, ईसी x दे दिया, या x नहीं देगा खाली डायरेक्ट ईसी दे देगा। ईसी बराबर क्या होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डी जो है वो बीसी से समांतर, डी जो है वो बीसी से, क्वेश्चन में तुम्हारा दिया रहेगा क्योंकि हम लोग सीध किए अभी, तो क्वेश्चन में रहेगा कि डी समांतर बीसी है, तो ईसी बराबर क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या है, डी जो है वो समांतर है बीसी से। जब डी समांतर है बीसी से तो समझ जाना कि एक त्रिभुज है, उसका जो एक भुजा है वो तीसरा भुजा से अगर समांतर है तो ये कौन फॉलो कर रहा है, ये थेल्स प्रमेय को फॉलो कर रहा है। थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में भी क्या सीख किए थे कि एडी के बट्टा डीबी बराबर एई के बट्टा ईसी। ठीक है, एडी का मान कितना दिया 3, डीबी कितना है 7, एई कितना है 4, ईसी हमको निकालना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 ईसी बराबर 7 चौक 28, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 3, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, है ना, पॉइंट बचेगा तो 3 तिया 9, 3 3 आ गया 9.33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ईसी निकल गया। तो ये थेल्स प्रमेय का पहचानने का तरीका बच्चों बस याद रखेंगे कि थेल्स प्रमेय का पहचान, अभी बहुत सारा इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये देखो इससे समांतर दिया रहेगा, जब समांतर जू ही देखना वैसे ही समझ जाना कि हमको कहीं ना कहीं हमको थेल्स प्रमेय को खोजने के लिए कर रहा है। और ये तुम्हारे किताब में जो रहेगा उसमें साफ सुथरा ये रहेगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा, उसको हमको ढूंढना है। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है आकृति में रहेगा, आकृति इसका दिया रहेगा एल एम समांतर सी डी या बी सी। ठीक है, और एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें, आंसर लाना हमको है ये एम बटे ए बी बराबर ये एन बटे ए डी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसका आकृति दिया हुआ है, एक ऐसे करके ऐसे दे दिया है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, क्या दिया एल एम एल एक रेखा दी है, एल एम समांतर एल ऐसे एल एम समांतर इसका बीसी से, एल एम समांतर बीसी और एल एन, तो यहाँ एल होगा एल एम समांतर ऐसे दिया हुआ एन, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन के लिए हमको आंसर लाना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बनाएंगे, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं, तुरंत बना दो, सॉल्यूशन शुरू कर दो, नहीं प्रूफ करना है या प्रूफ लिखना है, क्योंकि सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे, प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ सिद्ध करना है, डायरेक्ट को सिद्ध करना है, क्या है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यहाँ दिया है क्या, दिया है। अब देखो एल एम समांतर सी बी किसमें है, एल एम समांतर सी बी, तो इधर मत देखो, अभी उसी को देखो, ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज क्या बना ए बी सी में एल एम समांतर बी सी है। ठीक है, एल एम समांतर बी सी है, एल एम समांतर सी बी है। चलिए ये देखो समांतर है, तो ये त्रिभुज इधर मत देखो, इसे काट देंगे तो देखो हमको इस तरह से नजर आएगा त्रिभुज,
ऐसे नजर आएगा, इसको उठा देंगे तो आएगा। तो ये दोनों समांतर है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय को क्या कर रहा है, थेल्स प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट लिखो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा, देखो ये है, ये समांतर है, तो हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 1 बना दें। ठीक है, अब पुनः फिर से इधर से, अब उधर हटा दो, यहाँ देखो एल एन समांतर सी डी, तो एल एन समांतर सी डी, तो त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर सी डी। ठीक है, एल एन समांतर सी डी है, तो थेल्स प्रमेय फॉलो कर रहा है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हो गया तो क्या होगा, एल एन समांतर सी डी, तो थेल्स प्रमेय से क्या देगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 2। अब 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से देखो ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी दोनों कट गया, ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी कट गया, बचा क्या, बचा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। क्या ये सिद्ध हुआ, नहीं, अधिकतर क्वेश्चन का यही आंसर रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं रुकेगा, क्योंकि ए एम बटे एम बी नहीं सिद्ध करने बोला है ना, ए एम बटे ए बी सिद्ध करने बोला, यहां तक सिद्ध करने बोला है। तो हमको क्या करना है, ए एम बटे एम बी, तो इसको थोड़ा सा यहां से बढ़ाएंगे। ठीक है, नोट करके इसको याद रखेंगे कि ये हमको बढ़ना है, ये एम बटे ए बी, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम करके योग करने पर 1 को योग करना है, प्लस करना है, तो हम एम बी बटे ये एम उल्टा कर दिए, प्लस 1 जोड़ दिए, एम बी बटे ये एम प्लस जोड़ दिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ कर दो, नीचे में ये एम हो गया, ऊपर में एम बी एकम एम बी हो गया, प्लस ए एम को गुना कर दो। ठीक है, बराबर नीचे में कुछ नहीं देखा, ये एन का ये एन हो गया, गुना कर देंगे तो ये एन एकम ये एन हो जाएगा, प्लस एन डी एकम एन डी हो जाएगा। अब क्या आया हमको, एम डी प्लस एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे, क्या बन गया, ए बी बटे ए एम बराबर ए एम बटे एन डी, ए एन प्लस एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए एम। अब आ गया, अतः इसको भी बिलोंग कर देंगे, फिर से बिलोंग कर देंगे, लिख लेना बिलोंग करने पर, तो क्या मिलेगा, ए एम बटे ए बी हो जाएगा बराबर ए एन बटे ए डी हो जाएगा, जो कि हमको यही लाना था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। तो अधिकतर क्वेश्चन का आंसर यही रुक जाएगा, 2 को कट जाएगा, ये आ गया। इसमें कुछ था, इसलिए वीडियो क्वेश्चन भी है, इसको मारे भी तो इसको ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। और ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो त्रिभुज 2 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग इसमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो अपने दोस्त है, करीब है, उसको भेजें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू।